हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें दिया गया है क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है या नहीं। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें माध्यिका AD और दूसरा त्रिभुज PQR है जिसकी माध्यिका PM है, और ये जो आपस में दी गई हैं भुजाएं AB, AC और AD ये किसके समानुपाती है? क्रमशः PQ, PR और PM के समानुपाती है। हमें प्रूफ क्या करना है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो हमें जो दिया गया है पहले सिद्ध करना है, उसे हम लिख लेते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है उसे लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें ये प्रूफ करना है। अब इसके बाद हमें दिया क्या गया है वो हम लिख लेते हैं। इसमें हमें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है कि ये जो AB, AC और AD हैं ये किसके समरूप है? PQ, PR और PM के समानुपाती हैं। किसके समानुपाती हैं? PQ, PR और PM के समानुपाती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB अपान PQ इक्वल किसके है? AC अपान PR के, और फिर AD जो माध्यिका है वो PM के इक्वल है। ये समानुपाती है। अब यहाँ पे देखें, अब हमें इसे प्रूफ करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे रचना करते हैं। यहाँ पे हम जो AD भुजा है यहाँ तक इस भुजा को बढ़ा लेते हैं, यहाँ तक बढ़ा लेते हैं। फिर इस भुजा को, इसका नाम रख देते हैं E, इसका नाम रख देते हैं E। फिर इस रेखा को यहाँ से मिला देते हैं, उसके बाद यहाँ से इसको मिला दिया। उसी प्रकार इस वाले PQR त्रिभुज में भी हम रचना करेंगे, इसको आगे तक बढ़ाएंगे। इसका नाम हम यम है, यहाँ पे यन रख देते हैं, और इसको इससे मिला देते हैं, इधर इस रेखा को QN मिला देते हैं। जब हमने ये रचना की तो हमने देखा ये क्या बन गया, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया है। तो जो रचना करी है हमने, हम उसे लिख लेते हैं। तो रचना में क्या करते हैं कि AD के बराबर DE तथा दूसरे त्रिभुज PM के बराबर MN रेखा खींचा, इसे हम लिख देते हैं। ये रचना हमने की है। तो चलिए इतना लिख दिए। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, जब हमने इसको यहाँ पे बढ़ाया हमें समांतर चतुर्भुज मिल गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ABEC एक समांतर चतुर्भुज है और दूसरा PQNR दूसरा समांतर चतुर्भुज है। तो हमें कंडीशन पता है कि समांतर चतुर्भुज जो होते हैं उनके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उनके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो चलिए हम पहले वाले समांतर चतुर्भुज में देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि लिखते हैं कि ABEC एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ABEC एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब जब समांतर चतुर्भुज है तो इनके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो AB भुजा किसके बराबर हो जाएगी? AB किसके इक्वल हो जाएगी? EC या CE के इक्वल हो जाएगी। उसी प्रकार AC भुजा किसके इक्वल हो जाएगी? AC हो जाएगी BE के इक्वल हो जाएगी। अब चलिए इसी प्रकार हम इस वाले त्रिभुज में देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? PQNR एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे हमने इसे लिख दिया। अब जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके भी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो PQ इक्वल टू NR, और यहाँ पे जो PR इक्वल है, ये PR किसके इक्वल हो जाएगा? QN के इक्वल हो जाएगा। इतना हमें रचना के द्वारा पता चला। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि समरूप ABC और PQR को हमें समरूप दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है उससे तो दो भुजाएं आपस में बराबर AB, PQ और AC, PR तो दिख रही हैं, लेकिन अगर हमें एक भुजा या तो ये भुजा मिल जाए या तो एक कोण बराबर मिल जाए तो हमारा ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इस वाले त्रिभुज को
समरूप बनाते हैं। पहले ए बी ई और पी क्यू एन को हम समरूप बनाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे, जो दिया गया है उसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो अतः यहाँ पे चलिए हम लिख लेते हैं, अतः ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू ऐसे लिख लेते हैं। फिर ए सी अपान पी आर, ए सी हमारा जो है इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप हमें दिखाना है। तो ए सी, जो ए सी है, हमें यहाँ से पता चला कि ए सी किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल है। तो ए सी की जगह पे हम बी ई लिख सकते हैं, ए सी की जगह पे बी ई लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे पी आर जो है, पी आर किसके इक्वल मिला, हमें क्यू एन के इक्वल मिला। तो यहाँ पे हम क्यू एन लिख सकते हैं। और हमने इस वाले में, इस वाली जो दिया गया था उसी में चेंज कर रहे हैं। अब इसको यहाँ पे जो ए डी है, ए डी देखिए, ए डी इतना है। अगर हमने इसी के बराबर जितनी रेखा ये थी उतनी रेखा हमने इसको भी खींचा है, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2AD लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे AD की जगह पे हमें पूरी रेखा लेनी है, तो यहाँ पे हम 2AD कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज करना है कि 2AD कर रहे हैं। उसी प्रकार इस वाले में 2PM कर सकते हैं। यहाँ पे 2PM, क्योंकि यहाँ पे PM था उसी के बराबर ये रेखा, इसीलिए 2PM कर दिया। जो चेंज किया दोनों में किया है, दोनों त्रिभुज में किया, दोनों चतुर्भुज में किया गया है। तो चलिए इतना मिल गया। अब हमें क्या मिल रहा है कि ए बी अपान पी क्यू ऐसे लिख लेंगे, और बी ई अपान क्यू एन हो गया। और हम 2AD को हम ए ई लिख सकते हैं कि नहीं। 2AD को हम, एक AD इतना था, तो ये पूरा मिलके क्या हो गया, AE हो गया। तो यहाँ पे हम AE लिख सकते हैं। उसी प्रकार PM को, 2PM को हम PN लिख सकते हैं, PN। तो देखिए ये जो हमारी भुजाएं AB इसके इक्वल, BE इसके इक्वल और AE इसके इक्वल हो गई। तो मतलब ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई हैं, तो यहाँ पे भुजा 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 समरूपता कसौटी थी। तो साइड 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 समरूपता कसौटी से हमें क्या मिला कि जो हमारा ये त्रिभुज ABE क्या है, समरूप हो गया किसके, त्रिभुज PQN के, त्रिभुज PQN के समरूप है। अब हमने इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के इक्वल के समरूप दिखाया है। अब इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप हम दिखा सकते हैं, जो कंडीशन यहाँ पे हमने फॉलो की है। तो इसको दोबारा न करते हुए हम इसको लिख सकते हैं कि इसी प्रकार, जिस प्रकार ये वाला त्रिभुज हमारा हो गया है समरूप, उसी प्रकार ये वाला और ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इसी प्रकार हमारा त्रिभुज जो है, त्रिभुज कौन सा, ACE, त्रिभुज ACE समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PRN के समरूप हो जाएगा। अब हम ये भी जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके कोण आपस में बराबर होते हैं। ये हमें पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जब हमने देखा कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के, ये वाला त्रिभुज इसके बराबर है, तो इसका कोण A, इसके कोण P, और इसका कोण B, इसके कोण Q, इसका कोण ये वाला आपस में बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार ये वाला त्रिभुज, जब हमने दूसरी कंडीशन यहाँ पे लगाई कि इसी प्रकार, तो ये वाला भी समरूप हो गया। तो उससे क्या मिलेगा कि ये वाला कोण इस वाले कोण के इक्वल, और ये वाला कोण इस कोण के इक्वल, ये वाला कोण इस कोण के इक्वल हो जाएगा। ये हमें पता चल गया कि आपस में कोण भी बराबर होंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है या नहीं। तो यहाँ से देखिए हमें पता था कि दो भुजाएं आपस में, पहले से यहाँ दिया गया था कि ये भुजा इस भुजा के और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, लेकिन हमें कोण नहीं पता था। या तो एक भुजा पता होनी चाहिए थी या तो एक कोण। तो यहाँ पे हमें भुजा तो नहीं पता चली, लेकिन एक कोण ये पता चल गया कि कोण A कोण P के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः अब हमें पता चल गया है कि कोण A किसके इक्वल हो गया है, कोण P के इक्वल हो गया है। और जो भुजा थी, ये भुजा हमें पहले से ही पता थी कि जो हमारी AB भुजा है, AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR आपस में इक्वल थे। तो अब हमें देखिए एक कोण, दो भुजाएं आपस में बराबर पता
चल गई हैं कि हैं। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, अतः कौन सी कसौटी लग जाएगी समरूपता की, अतः साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी कसौटी से कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। यही हमें प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।